धुरंधर मूवी ने वैसे तो बॉलीवुड पर कई बड़े इम्पैक्ट्स डाले हैं, लेकिन शायद तुम्हारी नजर एक चीज पर नहीं पड़ी। ये मूवी सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, बल्कि इस मूवी ने कई लोगों के करियर बना दिए। एक सिंगर जो एक टाइम पर अपनी म्यूजिक सीडीज को सिर्फ 20 रुपए में बेचा करती थी, आज उसकी अलग फैन फॉलोइंग है, अलग क्रेज है। एक रैपर जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम और अंडरग्राउंड रैप दोनों को एक साथ मैनेज करती थी, आज नेशनल स्पॉटलाइट में है। और रणवीर सिंह, जिसका कंपैरिजन कंसिस्टेंटली रणवीर कपूर से होता था, एनिमल के आने के बाद लोग ओपनली बोलने लगे कि रणवीर कपूर रणवीर सिंह से बहुत ही आगे निकल चुके हैं, अब रणवीर सिंह का एरा खत्म। लेकिन फिर एंट्री होती है आदित्य धर की, और इस बंदे ने सिर्फ रणवीर सिंह का कमबैक ही नहीं करवाया, बल्कि उसे बॉलीवुड के न्यू जनरेशन सुपरस्टार की रेस में भी टॉप पर लाके खड़ा कर दिया। और सिर्फ रणवीर ही नहीं, धुरंधर फ्रेंचाइज ने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। किसी का करियर रिवाइव हुआ है, तो किसी को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजेशन मिला है, किसी को मेन स्ट्रीम एंट्री मिली, और किसी को फाइनली वो रिस्पेक्ट मिली जो वो हमेशा से डिजर्व करता था। एंड आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आदित्य धर बॉलीवुड के सबसे बड़े करियर मेकर और करियर बूस्टर बन गए। क्योंकि ऑनेस्टली धुरंधर को सिर्फ एक मूवी फ्रेंचाइज बोलना बिल्कुल ही अनफेयर होगा, क्योंकि ये एक करियर मशीन बन चुकी है। सो देखो, जब धुरंधर अनाउंस हुई थी तो ऑडियंस को लगा था कि एक और स्टाइलिश स्पाई यूनिवर्स आ रहा है, बिग एक्शन, बिग स्टार्स और बिग बजट के साथ। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये फिल्म इंडस्ट्री के पावर बैलेंस को ही चेंज कर देगी, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था रणवीर सिंह। एक टाइम पे रणवीर सिंह लिटरली अनस्टॉपेबल था। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय, एक से बढ़कर एक पावरफुल परफॉर्मेंसेस। उसकी एनर्जी को मैच कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन फिर स्लोली ही ऑडियंस रणवीर सिंह से डिस्कनेक्ट होने लगी। 83 अंडर परफॉर्म हुई, जयेश भाई जोरदार और सर्कस जैसी मूवी ने तो रणवीर का ओरा ही माइनस कर दिया। और रॉकी रानी की प्रेम कहानी हिट थी, लेकिन लोग मिस कर रहे थे वो पुराना एक्सप्लोसिव रणवीर, वही डेंजरस एनर्जी, वही स्क्रीन फाड़ देने वाली परफॉर्मेंस वाला रणवीर। और सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा से कंपैरिजन चलता आया है रणवीर सिंह और रणवीर कपूर का। और जब आरके की एनिमल रिलीज हुई तो लोगों ने रणवीर वर्सेस रणवीर वॉर को ऑफिशियली खत्म ही मान लिया। लोग ओपनली बोलने लगे थे कि रणवीर कपूर मच बेटर देन रणवीर सिंह। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, उनकी मूवीज चॉइस बहुत ही बढ़िया है। और ऑनेस्टली उस टाइम पर रणवीर सिंह को एक मिरेकल चाहिए था, और वही मिरेकल लेकर आए आदित्य धर धुरंधर के साथ। आदित्य धर ने रणवीर सिंह को सिर्फ अपनी मूवी के अंदर हीरो नहीं बनाया, बल्कि उस बंदे की असली एनर्जी को फाइनली सही डायरेक्शन दी। धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस हाइपर एक्टिव नहीं थी, ओवर एक्सप्रेसिव नहीं थी, उनकी आंखों में पेन था, बॉडी लैंग्वेज में रेश थी, और डायलॉग डिलीवरी में फायर था। घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। और धुरंधर के थ्रू लोगों को सिर्फ रणवीर का कमबैक ही देखने को नहीं मिला, बल्कि एक्चुअली में वो बेस्ट वर्जन देखने को मिला जो हमेशा से लोग देखना चाहते थे। लेकिन रणवीर सिंह तो चलो फिर भी एक रिवाइवल था, उनका पहले से एक फैन बेस था। लेकिन असली शौक तो लोगों को तब लगा जब एक अननोन फेस सडनली नेशनल ऑब्सेशन बन गया। सारा अर्जुन, जिन्हें धुरंधर से पहले मोस्टली पीपल सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे ही जानते थे। क्लिनिक प्लस वाली क्यूट गर्ल साउथ मूवीज के अंदर यंगर वर्जन प्ले करने वाली एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे। और तुम बॉलीवुड की हिस्ट्री उठाकर देख लो, चाइल्ड एक्ट्रेस का अडल्ट लीड ट्रांजिशन ऑलमोस्ट कभी स्मूथ नहीं होता। जिसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं अनुष्का सेन और अवनीत कौर। पॉपुलैरिटी तो मिलती है, लेकिन प्रॉपर एक्टिंग क्रेडिबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आदित्य धर ने सारा में पोटेंशियल देखा। 1300 से ज्यादा ऑडिशंस के बाद उसको धुरंधर की फीमेल लीड बनाया गया। और तुम्हें अच्छे से याद होगा, मूवी रिलीज होने से पहले जब ऑडियंस को पता चला था कि रणवीर सिंह के अपोजिट एक 20 साल की एक्ट्रेसेस कास्ट हुई है, तो लोगों ने इस बात पर मेकर्स को काफी ट्रोल भी किया था, क्योंकि दोनों के बीच में 20 साल का एज गैप जो है। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद सब लोग चुप, सारा अर्जुन फिल्म की सरप्राइज पैकेज बन गई। एंड अब उनके पास एक फैन फॉलोइंग है, इंडस्ट्री में उनका एक अच्छा खासा नाम बन चुका है। और इस मूवी ने सारा अर्जुन की इमेज बॉलीवुड के अंदर कम्प्लीटली चेंज कर दी। क्यूट चाइल्ड एक्ट्रेसेस की लाइन से उठाकर फ्यूचर लीडिंग सुपरस्टार्स की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। और यही तो आदित्य धर का पैटर्न है, वो सिर्फ न्यू स्टार्स पर बैट नहीं लगाते, वो फ्यूचर स्टार्स आइडेंटिफाई करते हैं। और इसका सबसे इमोशनल एग्जाम्पल शायद रेबल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक ऐसी लड़की जो कि ब्रोकन फैमिली बैकग्राउंड से आती है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, दिन में इंजीनियरिंग स्टूडेंट और रात में रैपर का काम करती थी। म्यूजिक उसके लिए सिर्फ हॉबी नहीं था, बल्कि सर्वाइवल था। और धुरंधर से पहले उसके कुछ एल्बम्स भी आए थे, लेकिन नोटिस किसी ने नहीं किया। और वैसे भी बॉलीवुड में नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट को मेन स्ट्रीम अटेंशन बहुत ही कम मिलता है। लेकिन आदित्य धर और शाश्वत सचदेवा ने उसकी रो वॉइस में एक हंगर देखा, जिसके बाद धुरंधर के साउंड ट्रैक्स तो हम सभी को याद है। नाल नचना, मूव, मोनिका, आरी आरी, सडनली पूरा इंटरनेट हिल गया उसकी आवाज से। और फर्स्ट टाइम तो मूवी के अंदर रेबल की आवाज सुनकर बहुत से लोगों को लगा था कि ये कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट है।
लेकिन रियलिटी बहुत ही क्रेजी निकली क्योंकि ये इंडिया का ही एक हिडन जेम था जिसे फाइनली एक सही प्लेटफॉर्म मिला। और आदित्य धर ने अपने मूवीज के जरिए कई पुराने स्टार्स को वापस से मौका दिया एक बार फिर चमकने का, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अक्षय खन्ना का। एक एक्टर जिसको सब टैलेंटेड तो मानते थे लेकिन मेन स्ट्रीम हाइप उसे कभी भी उतनी नहीं मिली जितनी धुरंधर के बाद मिली। वैसे कहने को तो अक्षय खन्ना का कमबैक छावा से भी हो गया था, लेकिन स्पॉटलाइट मोस्टली विक्की कौशल को मिली। लेकिन धुरंधर आने के बाद अक्षय खन्ना का क्रेज सडनली जेनजिस से लेके पुरानी ऑडियंस सबके बीच में एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला गया। उनकी एंट्री सीन से लेके उनका हर एक डायलॉग, उनके एक्सप्रेशन सब पर एडिट्स बने हैं। और पार्ट 1 देखने के बाद सभी ने यही कहा कि अक्षय खन्ना सबको खा गया है अपनी परफॉर्मेंस से। सबसे अच्छा अक्षय खन्ना लगा। अक्षय खन्ना सोल द शो। अक्षय खन्ना के फैन हो गए हैं। रणवीर सिंह और उसकी अक्षय खन्ना। रहमान डकैत के कैरेक्टर में उनका ओरा लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने उन्हें मेन स्ट्रीम से भी ज्यादा पसंद किया। और अब धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना को अपनी मूवी के अंदर कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी पड़ी है। और ऐसा ही कुछ सेम अर्जुन रामपाल के साथ भी हुआ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अर्जुन रामपाल एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन ऑनेस्टली लास्ट टाइम उनकी इतनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस कब देखी थी मैंने, मुझे तो याद नहीं। लेकिन धुरंधर ने उनको भी कई सालों के बाद एक यादगार रोल दे दिया। और सेम चीज आर माधवन और संजय दत्त के साथ भी हुई। वैसे ऑलरेडी आर माधवन और संजय दत्त का करियर काफी स्टेबल चल रहा है, लेकिन आदित्य धर ने साइड कैरेक्टर्स को भी इतना मेमोरेबल बना दिया कि हर एक एक्टर को उनका प्रॉपर हीरो मोमेंट मिला है और ऑडियंस वही तो याद रखती है। और याद रखना कि धुरंधर का इम्पैक्ट सिर्फ एक्टर्स या फिर सिंगर तक ही लिमिटेड नहीं था, टेक्नीशियंस तक का करियर इस मूवी से बूस्ट हुआ है। नॉर्मली ऑडियंस साउंड डिजाइन नोटिस भी नहीं करती, लेकिन धुरंधर के बाद लोग थिएटर एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे थे। और इन सब के पीछे जिसका नाम आता है वो है विश्वदीप दीपक चटर्जी। और रणवीर सिंह तक ओपनली उनका प्रेस कर रहे थे। और शायद इसीलिए आदित्य धर बाकी डायरेक्टर से अलग लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मूवी ही नहीं बनाते, लोगों के करियर भी बना देते हैं। और बात रही आदित्य धर की, तो वो खुद एक आउटसाइडर स्ट्रगलर हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी ने उन्हें रिस्पेक्ट तो दिलाई, लेकिन धुरंधर के बाद अब वो बिग डायरेक्टर्स की लिस्ट में हैं। और देखा जाए तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो कि सक्सेसफुल है, बड़ी बड़ी हिट्स भी देते हैं, लेकिन बहुत ही कम डायरेक्टर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके साथ काम करने वालों की जिंदगी चेंज हो जाती है। तुम खुद बताओ कि बाहुबली जैसी बड़ी मूवी के अंदर काम करने वाले कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। प्रभास और राजा मौली के अलावा शायद और किसी की नहीं। राणा दगुपति जो कि मेन विलन थे, उनको प्रभास के कंपैरिजन में उनका आधा फेम भी नहीं मिला। वैसे मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस इतना बता रहा हूँ कि धुरंधर के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि आदित्य धर सिर्फ एक मूवी डायरेक्ट नहीं करते, वो न्यू आर्टिस्ट के करियर को भी एक डायरेक्शन देते हैं। वैसे ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, एंड अगर तुम्हारी और मेरी सोच मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से करना। बाकी धुरंधर का बॉलीवुड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको भी जाकर देख सकते हो। वेल, मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।